हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में, डैट इज कि अर्थ के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या है। अगर पहाड़ बने हैं तो क्यों बने हैं, अगर यहाँ पे डेजर्ट बने हैं तो क्यों बने हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं, ओशंस यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, विंड यहाँ पे क्या काम कर रही है। तो ये जो चेंजिंग अर्थ के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं, जिसके दो प्राइमरी फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, दो प्राइमरी कॉजेस आते हैं, दैट इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि अर्थ के ऊपर जो भी मूवमेंट है, चाहे वो विंड की फॉर्म में है, चाहे हवा बह रही है, चाहे पानी की फॉर्म में है, चाहे आइस की फॉर्म में है, चाहे किसी भी फॉर्म में है, उसके मेजर कारण सिर्फ दो हैं, दैट इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड सेकंड इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं द एंडोजेनिक फोर्सेस या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडो वर्ड से क्लियर हो जाता है कि एंडो मीन्स इंटीरियर। अब एंडोजेनिक फोर्सेस सारी की सारी वो फोर्सेस हैं, दीज आर दोज फोर्सेस which are being generated from the interior of the earth। ओके, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रही हैं और जो बहुत ही सडन मूवमेंट्स के फॉर्म में हो सकती हैं या फिर स्लो मूवमेंट्स के भी फॉर्म में हो सकती हैं। इनसाइड ऑफ द अर्थ एकदम कोई शांत इलाका नहीं है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, विद इन द अर्थ भी बहुत ज़्यादा कमोशन है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, और वहाँ से जो चेंजेस होते हैं उससे सारी की सारी एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं आती हैं। ओके, तो एंडोजेनिक फोर्सेस की हमने बात की, ये सडन मूवमेंट भी हो सकती है, ये स्लो मूवमेंट भी हो सकती है, वो कैसी होगी वो हम आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, आपने अर्थक्वेक के बारे में तो सुना ही होगा, तो एकदम से नीचे से वेव्स आती हैं और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं, सो वो एंडोजेनेटिक या फिर एंडोजेनिक फोर्स का बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। एंड वॉल्केनोज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो नीचे से मैग्मा आ रहा है वो भी इंटरनल कॉज ऑफ दी जो अर्थ है, इंटीरियर फोर्स ऑफ द अर्थ है, उसी की वजह से आ रहा है। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज की जब हम बात करते हैं तो दे आर टू बिग कॉजेस या फिर टू बिग, यू कैन से एग्जांपल्स ऑफ दीज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो हो गई जिसका जो कॉज है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहा है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक्सोजेनिक फोर्स। तो सेकंड विल बी द एक्सोजेनिक फोर्स। ये वो होती हैं जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन की वजह से क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू सन, विंड चलती है, पानी का फ्लो होता है, आइस का फ्लो होता है, और ड्यू टू दीज फैक्टर्स जो अर्थ के सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। कोई तूफान आ रहा है, कोई सैलाब आ रहा है, कोई ग्लेशियर्स की मूवमेंट हो रही है, उससे जो भी चेंजेस होंगे हम उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस की कैटेगरी में डालते हुए दिखेंगे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ एग्जांपल आ जाते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जब मूवमेंट होती है तो वो किस टाइप की होती है। वॉल्केनो की बात हमने पिछले भी टाइम पे की थी जब हम रॉक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, बट नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वॉल्केनो कि वॉल्केनो एक्चुअली चीज़ क्या है। हमने स्टडी किया लिथोस्फेयर और स्थैनोस्फेयर के ऊपर, बात हमने थोड़ी सी की थी कि जो अपर मेंटल है वहाँ से मैग्मा जो है वो धरती के ऊपर आता है ड्यू टू फ्लो। तो वॉल्केनो वो एक वेंट है, वो एक छेद है, वो एक पाइप है जिसके थ्रू धरती के इनसाइड का जो मैग्मा है वो ऊपर आता है। तो वॉल्केनो इज दैट वेंट, दैट ओपनिंग थ्रू विच मोल्टन मटेरियल, जिसको मैग्मा कह देते हैं, जो कि ऊपर आने के बाद इफ वी जस्ट सी वो लावा की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। जो लावा की फॉर्म में तब्दील हो जाता है, तो दैट इज अ वॉल्केनो। अब वॉल्केनो का मटेरियल सीधा इनसाइड से आ रहा है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस का बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल होगा। सेकंड इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का भी जो कॉज है उसका सरफेस ऑफ द अर्थ से जो ऊपर हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो एनर्जीज धरती के नीचे चल रही है, इनसाइड ऑफ द अर्थ चल रही है, इनसाइड ऑफ द अर्थ भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, उसी एनर्जी की ही वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है या फिर कॉज कर सकता है। तो अर्थक्वेक भी किस चीज़ से होता है, वाई एन अर्थक्वेक इज अकरिंग, बिकॉज जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये आपस में टकरा रही हैं और बहुत एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो ये सारी जो इनसाइड ऑफ द अर्थ जो एक्टिविटीज हो रही हैं उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है और अर्थक्वेक उस इसके ऊपर आते हैं। अगर यही अर्थक्वेक अगर पानी में आता है तो पानी में सुनामीज आ सकती हैं। ये वो सुनामीज हैं जो जापान जैसे देशों को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं। तो ये अगेन एंडोजेनिक फोर्सेस की द्वारा जो की हुई एक्टिविटीज़ हैं उसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। ओके, अब बात अगर अर्थक्वेक की है तो अर्थक्वेक कैसे आता है? तो ये एनर्जी रिलीज एक्चुअली कहाँ से होती है? धरती के अंदर एक पॉइंट होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो उस पॉइंट को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज फोकस, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यू कैन सी इट, द फोकस। तो फोकस इज दैट पॉइंट, ये वो प्लेस ऑन द क्रस्ट है जहाँ से जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं, जहाँ से अर्थक्वेक एक्चुअल में जनरेट होता है। वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ से अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, अब इसकी वेव्स की हम बात बाद में करेंगे जब चैप्टर्स आएंगी। तो जब एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज द फोकस। और फोकस जो पॉइंट होता है वो धरती के इनसाइड होता है, अंदर होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम दिस एपिसेंटर। अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ एक और यहाँ पे कंसेप्ट है जिसको हम एपिसेंटर बोलते हैं ना। व्हाट इज एपिसेंटर? फोकस जो कि हमने बात की थी कि इनसाइड ऑफ द अर्थ होता है, उसके एग्जैक्टली ऊपर सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा दैट इज नोन एज द एपिसेंटर। जैसे आपने सुना होगा कभी न्यूज़ में कि अफगानिस्तान में एपिसेंटर था, जो कि नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक के झटके जो महसूस किए गए उसके इफेक्ट यहाँ तक पहुंचे। सो दैट मीन्स के जो मेन पॉइंट है जहाँ से आया वो अफगानिस्तान के जस्ट नीचे था जहाँ पे फोकस होगा। तो एपिसेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ से सरफेस के ऊपर पहुंचता है जो अर्थक्वेक की वेव्स है। उसके जस्ट नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सा पॉइंट होगा? दैट विल बी फोकस। ओके, अब मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। अब हमने फोर्सेस की बात कर ली, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक की बात कर ली। अब ये बात करते हैं कि फोर्सेस से लैंडफॉर्म्स किस तरीके के बनते हैं, पहाड़ बने तो कैसे बने, ग्लेशियर्स हैं वो क्या करते हैं, और ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मेजर लैंडफॉर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस के कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें बदलाव करने वाले हैं। तो चेंजेस की बात, आज हम एजेंट्स की बात ज़्यादा करेंगे। तो विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द एजेंट्स ऑफ चेंज। ओके, जो मेन दो यहाँ पे प्रोसेसेस हैं जिससे लैंड फॉर्म या फिर धरती के ऊपर कुछ भी है उसमें बदलाव आ रहा है, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन। आपने अरावली माउंटेन्स के बारे में सुना होगा, ये बहुत ही ओल्ड माउंटेन्स हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन अब बहुत छोटे रह गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, कौन से प्रोसेसेस है जिससे जो हमारे माउंटेन्स हैं उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं? तो विल बी डिस्कसिंग दैट। तो सबसे पहला जिसमें फैक्टर है दैट इज, सबसे जो पहला फैक्टर है दैट इज वेदरिंग। धरती के ऊपर ऑन द अर्थ सरफेस कोई भी जो मटेरियल है, चाहे वो रॉक है चाहे कुछ भी है, मोस्टली रॉक्स के फॉर्म में या फिर मिनरल्स के फॉर्म में आपको मिलता है, वो वैसा का वैसा नहीं रहता। उसके ऊपर सन की मार पड़ती है, उसके ऊपर विंड की मार पड़ती है, पानी की, आइस की, किसी भी फॉर्म में उसके ऊपर मार पड़ेगी। तो ड्यू टू दैट जो रॉक पार्टिकल्स हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, चाहे वो प्लेट्यू की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो टूटने शुरू हो जाते हैं। सो वेदरिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस जहाँ से जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं दे स्टार्ट ब्रेकिंग। तो पहला जो प्रोसेस है जिससे लैंडफॉर्म्स में बदलाव आता है दैट इज वेदरिंग। और वेदरिंग में एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि वेदरिंग इज अ स्टैटिक प्रोसेस। दैट मीन्स के जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ये उसी जगह पे होता है। वी जस्ट टॉक अबाउट वेदरिंग इज अ स्टैटिक प्रोसेस। दैट मीन्स अकरिंग एट दैट प्लेस ओनली, जहाँ पे रॉक पार्टिकल्स टूट के गिर रहे हैं उसी जगह पे वेदरिंग होती है। वेदरिंग एक मूवमेंट वाला प्रोसेस नहीं है। ओके, अब रॉक रॉक का जो सरफेस है वो ब्रेक होना शुरू हो गया है, कुछ रॉक पार्टिकल्स गिरने शुरू हो गए हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज इरोजन। इरोजन क्या करता है? यही वेयर वॉर्न अवे जो रॉक पार्टिकल्स हैं, जो टूटे हुए रॉक पार्टिकल्स हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
So that is wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. या तो वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकती है। ये जो एजेंट्स हैं ये टूटे हुए रॉक पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं और ये ऐसा करते भी हैं। तो दैट इज नोन एज इरोजन। तो अगर आप वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे सो यू विल सी दैट इरोजन इज एक्चुअली समथिंग जो कि एक मोबाइल प्रोसेस है। इट इज अ मोबाइल प्रोसेस। दैट मीन्स कि एक मूवमेंट वाला प्रोसेस है। इसमें पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे नदी अगर फ्लो करती है तो नदी बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स को या फिर दूसरी चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाते हैं, तो उसको हम इरोजन में ही काउंट करेंगे।